अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग काल यानी टेंस का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आपके परीक्षा में हिंदी के पेपर में काल यानी काल के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि वाक्य दिया जाता है आपको और सूचना दी जाती है कि काल पहचान कर लिखिए, कि काल उस वाक्य में कौन सा काल है वो पहचान कर हमें लिखना है। दूसरे प्रकार से प्रश्न आता है कि एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य को किसी और टेंस में, किसी और काल में उसका हमें परिवर्तन करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। जैसे कोई एक वाक्य दिया जाएगा, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इसे अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से दो प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि मुख्य काल के मुख्य तीन प्रकार है। पहला वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तीसरा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। और हर एक काल के चार चार प्रकार होते हैं, जैसे हमें अंग्रेजी में पता है, लेकिन हिंदी में हमें केवल तीन प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल के देखना है और भविष्य काल का केवल सामान्य भविष्य काल ही देखना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसके चार टाइप्स होते हैं, लेकिन हम हिंदी में तीन ही देखेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीन पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। और भविष्य काल के भी प्रकार है, लेकिन हमें हमें केवल एक प्रकार का अध्ययन करना है, सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं कि वाक्य को चेंज कैसा करना, वाक्य को पहचानना कैसा। सबसे पहले हमें वाक्य में क्रिया को देखना होता है। क्रिया मतलब वर्ब। उस क्रिया के अनुसार हमें वाक्य में प्रयोग काल का ज्ञात होता है। जैसे कि यहां पे आपको कुछ वाक्य दिख रहे हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। तू पत्र लिखता है, तू पत्र लिखता है। तीन हम पत्र लिखते हैं। तो बच्चों, ये जितने भी ये तीनों वाक्यों में हमें देख रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट हूं, यानी काम करने वाला कर्म करता। उसके बाद पत्र ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है, और लिखता हूं ये राइट, ये वर्ब है। उस तरह से तू सब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट, लिखता है वर्ब। हम सब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट और लिखते हैं वर्ब। तो बच्चों, इंग्लिश में बहुत ही सामान्य तौर पे, बहुत ही सिंपल वे से टेंस कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, बस बहुत हो गया। अब वो अगर लड़की भी अगर है तो वो भी ऐसी बोलेंगी, आई राइट अ लेटर। लेकिन हिंदी में जब भी वाक्य लिखे जाते हैं तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार क्रियापद का रूप बदलता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, ये लड़का बोल रहा है। अगर लड़की अगर होती या स्त्रीलिंग अगर होता तो मैं पत्र लिखती हूं। इस तरह से वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रियापद में तब्दीली होती है, परिवर्तन होता है। तो बच्चों, जैसे हम देख रहे हैं मैं पत्र लिखता हूं, मतलब मैं पत्र लिखता हूं, अभी लिखता हूं मैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं या मैं पत्र लिखने की शुरुआत नहीं की है। अब मैं लिखता हूं, किसी भी समय में मैं लिख सकता हूं, उसका कोई समय नहीं है। लेकिन इस
ऐसे वाक्यों को जो हम काम करते हैं लेकिन काम किया जा रहा है, लेकिन कौन से समय किया जा रहा है यह बताया नहीं जाता। इसे हैबिचुअल एक्टिविटी कहते हैं। तो ऐसे हैबिचुअल एक्टिविटी या ऐसे काम जो हम करते हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, ऐसे क्रिया को हम सामान्य वर्तमान काल में उसको लिखा जाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है, उसके बाद तू पत्र लिखता है, यह भी लिखता है, हम पत्र लिखते हैं। इन तीनों सेंटेंस में हमें यह बोध होता है कि लिखने की क्रिया होती है, लेकिन कब होती है यह नहीं दर्शाया गया है। इसलिए ऐसे वाक्यों को बच्चों सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे पंखा घूमता है, पंखा घूमता है लेकिन अभी घूम रहा है क्या? नहीं। पंखा घूमता है। गीता पढ़ाई करती है लेकिन अभी कर रही है क्या? नहीं। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं जो क्रिया दर्शा तो रहा है लेकिन समय नहीं दर्शा रहा है, ऐसे वाक्य को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस अपूर्ण वर्तमान काल में हमें उन क्रियाओं को लिखना होता है जो क्रिया हो रही है, घटित हो रही है, चल रही है। जैसे पंखा घूम रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, हम लिख रहे हैं, तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है। हम गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे क्रिया को दर्शाने के लिए, जो क्रिया चल रही है, ऐसे क्रिया को दर्शाने के लिए अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वाक्यों को हम अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरह से होगा। मैं पत्र लिखता हूं, यह हो गया सामान्य वर्तमान काल। अब इसे हमें बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। कंटिन्यू मतलब काम चल रहा है, जारी है। मैं पत्र लिखता हूं, अब इसको कैसा कन्वर्ट करेंगे हम? मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं पत्र लिख रहा हूं, इस वाक्य से हमें यह बोध होता है कि क्रिया चालू है, क्रिया घटित हो रही है ना। तो ऐसे वाक्यों को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब दूसरे वाक्य को करेंगे हम। तू पत्र लिखता है, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अब हमें इसे अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो हम क्या बोलेंगे? तू पत्र लिख रहा है, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो इसे कैसे लिखेंगे हम हिंदी में? तू पत्र लिख रहा है, तू पत्र लिख रहा है मतलब तू पत्र लिख रहा है, तू काम कर रहा है, तेरा काम खत्म नहीं हुआ है। पंखा घूम रहा है, अभी भी पंखा घूम ही रहा है, वो बंद नहीं हुआ और क्रिया वर्तमान में है, इसीलिए है लगाया जाता है। दूसरा देखते हैं हम पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। हम पत्र लिखते हैं, हम यानी अब ये समूह है। तो इस वाक्य को अगर हम बोलेंगे वी आर राइटिंग अ लेटर, हम पत्र लिख रहे हैं। हम पत्र लिख रहे हैं। उसी प्रकार से यह होगी क्रिया जब चल रही है, कंटिन्यू है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, जो चल ही रहा है, ऐसे क्रिया को जो वर्तमान में है, जो क्रिया चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद अब क्रिया खत्म हो गई, काम हमारा खत्म हो गया है जो वर्तमान काल में है। तो ऐसे क्रिया को दर्शाने के लिए हम पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, सामान्य वर्तमान काल, आई राइट अ लेटर। अपूर्ण वर्तमान काल, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब मुझे पूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो पूर्ण वर्तमान काल में हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? आई हैव रिटर्न अ लेटर।
मैंने खत क्यों आप पत्र लिखा है। लिखिए बच्चों, मैंने पत्र लिखा है। मैंने पत्र लिखा है। आई हैव रिटर्न अ लेटर। चलिए उसके बाद तू पत्र लिख रहा है। तू पत्र लिख रहा है। अब क्रिया पूरी हो गई है, पूरा क्रिया जो है कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें इस वाक्य को कन्वर्ट करते समय उसे ऐसा करना पड़ेगा, यू हैव रिटर्न अ लेटर। तो देखिए ऐसा होगा, तू या तूने पत्र लिखा है। तूने पत्र लिखा है। इस प्रकार से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हम पत्र लिख रहे हैं, इसे पूर्ण वर्तमान काल में हम कन्वर्ट कैसा करेंगे, हमने पत्र लिख लिया है तो हम कैसे करेंगे, हमने पत्र लिखा है। हमने पत्र लिखा है, जो ये देखो पत्र लिखकर तैयार है, कंप्लीट है, जो काम पूरा हो गया है। तो ऐसे दर्शाने के लिए हम इसे हमने पत्र लिखा है। हमने पत्र लिखा है। इस प्रकार से वाक्य परिवर्तित हो गए। ये बच्चों, ये जितने भी वाक्य हम देख रहे हैं, ये पुल्लिंग, सब्जेक्ट क्या है इसका, पुल्लिंग है। इसलिए अगर स्त्रीलिंग होता तो, जैसे लड़की होती तो, मैं पत्र लिखती हूं, तू पत्र लिखती है, हम पत्र लिखते हैं, है ना, इस तरह से होता। अपूर्ण वर्तमान काल होता, मैं पत्र लिख रहा हूं, ये पुल्लिंग हो गया। मैं पत्र लिख रही हूं, ये स्त्रीलिंग हो गया। तू पत्र लिख रही है, ये स्त्रीलिंग हो गया। हमने पत्र लिखा है, हम पत्र लिख रहे हैं, जैसा कि वैसा आएगा। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल में भी मैंने पत्र लिखा है, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है। मैंने पत्र लिखा है, ये ऐसा ही आएगा स्त्रीलिंग में भी। तूने पत्र लिखी है, तूने पत्र लिखा है, तूने पत्र लिखा है, ये भी ऐसे आएगा। हमने पत्र लिखे हैं या लिखा है, ऐसा भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इन वाक्यों को, यानी सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, इन तीनों वाक्यों को हम सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में भी लिखेंगे। चलिए, सामान्य भूतकाल मतलब सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बच्चों कहाँ होता है? सिंपल पास्ट टेंस में वो क्रिया दर्शाई जाती है जो अभी अभी खत्म हुई है, अभी जस्ट खत्म हुई है। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, काम मुकम्मल हो गया, अब आप खाइए, है ना, इस तरह से। तो क्रिया अभी जस्ट फिनिश हुई है, खत्म हुई है। तो अभी देखिए, आई राइट अ लेटर, इसे हम इंग्लिश में कैसा करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में? आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। देखिए, मैंने खत लिखा, यह हो गया कंप्लीट। सामान्य भूतकाल, मैंने खत लिखा। पंखा घूमा, मैंने गाड़ी चलाया, इस तरह से। या मैंने खत लिखा, स्त्रीलिंग भी ऐसी बोलेंगे। उसके बाद तू पत्र लिखता है, इसे हम कैसा करेंगे, इसे हम कैसा कन्वर्ट करेंगे, किस तरह परिवर्तित करेंगे सामान्य भूतकाल में? तू पत्र लिखता है, तूने पत्र लिखा, तूने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर, तूने पत्र लिखा। नेक्स्ट, हम पत्र लिखते हैं, इसे कीजिए, हमने पत्र लिखा, हमने पत्र लिखा। यह हो गया बच्चों सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिए कि मैंने पत्र लिखा है, देखिए यहाँ पे है हट गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ लिखा आ गया। हाँ, खत की जगह खत, पत्र लिखेंगे हम लोग, पत्र।
मैंने पत्र लिखा। अब उसके बाद में इन वाक्यों को अब हम करेंगे अपूर्ण भूत। अब इन वाक्यों को हम अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कौन सी क्रिया होती है? अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? मतलब कि ऐसी क्रिया जो पहले हो रही थी। देखिए, मैं जब कक्षा में आया तब पंखा घूम रहा था, लेकिन अब नहीं घूम रहा। लेकिन जब मैं कक्षा में आके देखा था तो पंखा घूम रहा था। क्रिया हो रही थी, चल रही थी। तो ऐसी क्रिया जो पास्ट में यानी भूतकाल में घटित हो रही थी, ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए हमें अपूर्ण भूतकाल का उपयोग किया जाता है। जैसे अब हम करेंगे इन वाक्यों को अपूर्ण भूतकाल में। जैसे मैंने पत्र लिखा। मैं पत्र लिख रहा था जब आपका फोन आया, है ना। मैं कौन सा काम कर रहा था? खत लिखने का, पत्र लिखने का। तो लिख लीजिए, मैं पत्र लिख रहा था। मैं पत्र लिख रहा था यानी क्रिया तब चालू थी, कंटिन्यू थी। तूने पत्र लिखा, तू पत्र लिख रहा था। शाबाश। तू पत्र लिख रहा था। उसके बाद हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिख रहे थे, है ना। जब फोन आया या जब हमें कक्षा के बाहर बुलाया गया तो हम पत्र लिख रहे थे। हम पत्र लिख रहे थे मतलब क्रिया तब चल रही थी। अगर लड़की होती तो कैसा लिखता है? स्त्रीलिंग अगर होता तो कैसा लिखते? मैं पत्र लिख रही थी, तू पत्र लिख रही थी, हम पत्र लिख रही थी। इस तरह से हम अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को बच्चों ये कौन सी क्रिया है, ये कौन सा काम है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया है और समय भी हो गया है। जैसे आपको कक्षा 9वीं में व्याकरण पढ़ाया गया था। कक्षा 9वीं में आपको पढ़ाया गया था यानी वो काम मुकम्मल हो गया था, समय हो गया ऐसे काम को। तो ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए जो काम समय हो गया, ऐसी क्रिया जो काम पहले पूरा हो गया है, ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए पूर्ण भूतकाल का उपयोग होता है। जैसे इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, आई राइट अ लेटर, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। इसको पूर्ण भूतकाल में करना है तो आई हैड रिटर्न अ लेटर, आई हैड रिटर्न अ लेटर, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लिख लीजिए। अब हम कैसा लिखेंगे? मैंने पत्र लिखा था। अब आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? मैंने वो काम कर लिया था, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, मैं पत्र लिखता हूं, मैंने पत्र लिखा था। मैंने पत्र लिखा था। इस प्रकार से। उसके बाद तू पत्र लिखता है, यू राइट अ लेटर, यू हैड रिटर्न अ लेटर, तूने पत्र लिखा था। और नेक्स्ट है, हम पत्र लिख रहे हैं। ये कोई भी वाक्य लेंगे हम, तो हमने पत्र लिखा था, हमने पत्र लिखा था। तो बच्चों आप लोग जरा गौर करेंगे तो आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि सब जो वाक्य है वो सब एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे मैंने पत्र लिखा, ये हो गया सामान्य भूतकाल। मैंने पत्र लिखा है,
ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। देखो है लिखा में है लगा दिए तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसमें था लगा लेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। मैंने पत्र लिखा था, है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों सामान्य भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे मैं काम करूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, पंखा घूमेगा, हम गाड़ी चलाएंगे, बहुत ही आसान है। जो क्रिया हम आगे करने वाले हैं फ्यूचर में या भविष्य में, वो काम हम लोग करने वाले हैं, ऐसे क्रिया को दर्शाने के लिए सामान्य भविष्यकाल का उपयोग होता है। तो देख लीजिए अब कैसा बोलेंगे हम, आई राइट अ लेटर, इसे इंग्लिश में कैसा कहेंगे, आई शेल या आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर या फिर आई शेल राइट अ लेटर, जिसे अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है। अब हिंदी में मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगी, तू पत्र लिखेंगी या तू पत्र लिखता है, तू पत्र लिखेंगी, हम पत्र लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसका परिवर्तन करेंगे। देखिए मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, तू पत्र लिखेगा। या फिर हम पत्र लिखेंगे, वी शेल राइट अ लेटर या फिर वी विल राइट अ लेटर, हम पत्र लिखेंगे। इस तरह से हम वाक्यों को एक काल से दूसरे काल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, कोई और वाक्य लेते हैं, दूसरा वाक्य लेते हैं। जैसे मैं फल खाता हूं, मैं फल खाता हूं, सामान्य वर्तमान काल। तू फल खाता है, सामान्य वर्तमान काल। हम फल खाते हैं, सामान्य वर्तमान काल। अगर स्त्री होती तो मैं फल खाती हूं, सामान्य वर्तमान काल। तू फल खाती है, तू फल खाती है, सामान्य वर्तमान काल। हम फल खाते हैं, लेकिन कब खाते हैं ये नहीं दर्शाया गया। तो ऐसी क्रियाओं को सामान्य वर्तमान काल में उसको यानी परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल, मैं फल खा रहा हूं, मैं फल खा रही हूं, तू फल खा रहा है, तू फल खा रही है, हम फल खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं, हम फल खा रही है। उसके बाद में पूर्ण वर्तमान काल में मैंने फल खाया है, मैंने फल खाया है, खत्म हो गया फल। मैंने फल खाया है, तूने फल खाया है, तूने फल खाया है, हमने फल खाया है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तित होगा। उसके बाद मैंने फल खाया, मैंने फल खाया, तूने फल खाया और हमने फल खाया। ये हो गया सामान्य भूतकाल। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, हम फल खा रहे थे, है ना, उसका ऐसा होगा। और पहले वाक्य का मैं फल खा रहा था, मैं फल खा रहा था जब बारिश हुई। तो मैं फल खा रहा था यानी क्रिया चल रही थी, फिर अचानक बारिश हो गई, मैं फल खा रहा था। तू फल खा रहा था या खा रही थी, हम फल खा रहे थे। उसके बाद में पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल जैसा आपको बताया गया है कि जो क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई है और समय बीत चुका है। तो मैंने फल खाया था, मैंने फल खाया था, तूने फल खाया था और हमने फल खाया था। अब हम इन वाक्यों को सामान्य भविष्य काल में लिखेंगे। हम फल खाएंगे, तू फल खाएगा, मैं फल खाऊंगा या खाऊंगी। इस प्रकार से एक काल से दूसरे काल में बच्चों हम लोग हर वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों अगर आप कोई भी परेशानी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूँ, आप लोग उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों
अगर आपको जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण की आवश्यकता हो, जिस व्याकरण की आवश्यकता हो, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये काल पे आधारित वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।